अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह हो रहा है नाश्ता। यहाँ कल वाला सालन मैंने गरम किया है और 7 पराठे बनाए हैं। और इधर जी मैंने चिकन वो चिकन कह रही हूँ, गोश्त गलाने के लिए चढ़ाया है क्योंकि मैंने कबाब बनाने हैं। बाकी सारी चीज़ें, सारा मिक्सचर बना पड़ा है, दाल गली हुई और सारा मसाला, सिर्फ इसमें ये गोश्त गला के डालना है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सासू माँ और नंदों की दावत भी कर दूँ कि आज खाना मेरी तरफ से खाएं। अब देखते हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे एक जगह जाना है वीडियो शूट करने भी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया है और नाश्ता बन गया है, तो वो अब गायब हो गए हैं। और अब मैं अकेली बैठ के करती हूँ और जब वो आएंगे तो उनको कराऊंगी। बाकी यहाँ मैं कर रही थी कबाब की तैयारी। गोश्त भी मैंने गला लिया था और जो मैंने दाल गला के रखी थी उसको मैं कूट रही थी और उसके बाद मैं इनको मिक्स कर दूँगी। तो ये सिंपली ये रेडी हो जाएंगे। इस पे और कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर थे। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सास को और एक और है मेरे हस्बैंड के मामू, उनकी फ़ैमिली को कॉल की कि आप आज खाना हमारी तरफ से खाएं और बच्चों को भी ले आएं। और गांव में, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, तो गांव में आके एंजॉय करें थोड़ा सा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने किसी वजह से, वो उनका इरादा तो बहुत था, दिल तो बहुत था आने का, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। और उसके बाद मेरी सासू माँ और नंदों ने भी माजरत की क्योंकि सासू माँ की तबीयत नहीं ठीक थी ईद पे। और मेरी नंद थी, उसने कहा कि बिल्कुल भी दिल नहीं है कुछ भी खाने को, तो फिर किसी दिन ऐसा खाना कर लें आप हमारा। तो आज माजरत के आज ना बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी खाने को, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें, जब खाने वालों का ही मूड नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने इरादा तर्क किया। उसके बाद बच्चे जो है ना वो वैसे ईद का तो गोश्त खाते नहीं हैं। उसके बाद वो ना ये नगेट्स वगैरह और ये चीज़ें पसंद करते हैं। तो यहाँ हुबान आजकल खुद ही सीख रही है नगेट्स बनाना। वो बना रही थी, ये देखें जी उसके बनाने का तरीका चेक कर लें। जब पहले पहले कुकिंग सीखते हैं तो ऐसे ही होता है, मीलों दूर जाके खड़े होते हैं। और ये दोनों जी किचन में घुसे हुए हैं। उसके बाद जी ये थी तैयारी बच्चों की, इनको मैंने तैयार कर लिया था और हमने जाना था सेकंड डे शूट करने वीडियो झुग्गियों में, जो कि मैंने कल अपलोड भी कर ली थी क्योंकि सेकंड डे की ही वो वीडियो थी। और फिर ना मैंने व्लॉग वही लगा दिया था, मैंने दूसरा कोई और नहीं बनाया था। तो इस वजह से ये ना आज के व्लॉग में मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया है। सेकंड डे और थर्ड डे दोनों के जो दोनों व्लॉग है ना, वो आज के व्लॉग में दोनों ही मिक्स कर दिए हैं। कुछ सीन फर्स्ट डे के हैं, तो सेकंड डे के हैं, कुछ थर्ड डे के हैं। तो यहाँ फिर ना मैं भी अपना ड्रेस निकाल रही थी और गर्मी इतनी शदीद थी कि मेरा ना बिल्कुल कोई भी हैवी ड्रेस पहनने को दिल नहीं था। दिल कर रहा था कोई सॉफ्ट सा लॉन का पहनूं, लेकिन फिर ना मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी ऐसी, जिस वजह से मुझे ना फिर हैवी ड्रेस पहनना पड़ा। और इतनी कोई शदीद वाली मुझे गर्मी आई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बेशक मौसम धूप नहीं भी थी, बादल भी थे, लेकिन फिर भी बहुत शदीद वाली गर्मी थी। तो यहाँ मैं फ्री हो गई थी, फिर मैंने नहा के और ड्रेस चेंज कर लिया। मैं बना रही हूँ आज राइस। ये कल सेकंड डे, वैसे तो मस्त होता है, राइस बनते हैं हर घर में, राइस बन रहे होते हैं सेकंड डे ईद के। लेकिन सेकंड डे क्योंकि मैं चली गई थी झुग्गियों में, मैंने जाके वीडियो शूट की और उधर टाइम स्पेंड किया, इसलिए ना थकान भी बहुत हो चुकी थी। और फिर मैंने सिर्फ ये गलाया हुआ था बनाने के लिए, लेकिन मैं बना नहीं सकी थी, मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। ये इसकी यखनी है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है, क्योंकि ये ठंडी हुई है ना, तो ये ऊपर इसकी तय अब जम गई है। अब ये आराम से इसे हम उखेड़ के निकाल लेंगे, तो फिर ये राइस में ये वाली चीज़ जो है ना, इसका घी वो नहीं आएगा, वरना बड़े अजीब से राइस पे जम जाती है ये चीज़। तो यहाँ मैं पुलाव बना रही हूँ साथ। बड़े मज़े के राइस तैयार हुए खड़े हैं और मौसम चाहे बादल भी हैं, इतनी शदीद वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। हालांकि धूप भी नहीं है, हल्की हल्की सी बिल्कुल धूप है, फिर भी इतनी तपश है और ज़रा नहीं हवा चल रही।
राइस रेडी हो गए थे और बहुत मज़े के बने थे। अम्मी और अब्बू लोग भी आए हुए थे, तो फिर ना ये हमने मिलके खाया और इतने मज़े के थे, सब ने बहुत तारीफ़ की। इसका जो ईद वाले राइस होते हैं ना, पुलाव ईद वाले दूसरे दिन बनते हैं या तीसरे दिन, इनका टेस्ट ही अलग होता है। वैसे बेशक बीफ वाले जब भी बनाएं इतने टेस्टी नहीं होते जितना इसका कुर्बानी वाले गोश्त का टेस्ट ही अलग होता है, बहुत मज़े का होता है। तो और उसके बाद फिर बच्चों ने तंग किया हुआ था, उनके साथ वादा भी था कि ईद के तीसरे दिन आप लोगों को ले जाऊंगी घुमाने के लिए। तो यहाँ वो तैयार हो गए थे और हुरैन तो मस्त होती है हमारे साथ, चाहे हमारा मूड हो ना हो इसको लेके जाने का, लेकिन हुबा जो हुरैन है ना, उसने नहीं रहना होता। खैर उसे भी हम लेके गए थे, इनको घुमाने ले गए थे। और फिर अफ़ान ने कितने दिनों से रोला डाला हुआ था कि मुझे पैरट चाहिए, पैरट चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले आए हैं पैरट्स लेने। एक दफ़ा पहले भी हमने लिए थे और कुछ अफ़ान ने उड़ा दिए थे और कुछ इस तरह करके ना, फिर बाद में हमारा जब दिल भर गया था तो फिर फ़ारूक ने उठा के अपने किसी फ्रेंड को दे दिए थे। तो अब फिर इसका मूड हुआ है, तो अब हम आए हैं, पहले सबसे पहले शहर आए हैं, हमने पैरट लिए हैं क्योंकि फिर हमने पार्क वगैरह और इधर उधर जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि देर ना हो जाए, ये ना शॉप्स बंद हो जाएं, तो पहले हमने ये ले लिए, पैरट्स लिए 2, और साथ हमने पिंजरा भी लिया। और मुझे ख्याल ही नहीं रहा, हमने ना बस वो कलर चूज़ किए हैं और वो ले लिए हैं। और बाद में जब हम पार्क आए तो फिर वहाँ औरतें कहती थी कि आप लोगों ने मतलब दोनों जेंडर लेनी थी, नर मादा लेना था। मैंने कहा मुझे हमें इस बात से कोई नहीं, हमें नहीं पता था लेने का, हमने बस कलर चूज़ किए हैं और ले लिया। एक हमने लिया था ग्रीन और एक लिया था ये स्काई ब्लू सा, बहुत प्यारा सा था। तो ये वाले हमने 2 कलर चूज़ करके और हमने लिए थे। तब हमें जाके कुछ सुकून हुआ, मैं भी रिलैक्स हुई क्योंकि अफ़ान ने मेरा सर खाया हुआ था और अफ़ान भी हैप्पी हो गया। उसके बाद फिर हम पार्क गए और पार्क में फिर इन्होंने झूले वगैरह लिए और कुछ खाया पिया। और हमारा मूड था कि पिज़्ज़ा खाने भी चलेंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन फिर टाइम इतना लेट हो गया था, बिल्कुल रात हो गई थी। तो फिर ना हमने वापस गांव तक आना भी था, तो इस वजह से फिर ना हमने पिज़्ज़ा खाने का प्लान कैंसिल किया कि फिर किसी दिन चलेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही हो सका था, इनको घुमाया फिराया, क्योंकि हम आते आते भी हमें काफ़ी लेट हो गई थी और फिर जाते तक तो बिल्कुल ही रात हो गई थी। घर पहुंचे थे तो इशा की अजान भी हो गई थी, इतना टाइम हो गया था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो फर्स्ट पे मैंने अपनी लगाई है वीडियो, वो है मेरी ईद के 3rd डे की। 3rd डे मेरी ये तैयारी थी।